राव साहब कराची के इलाका फेडरल बी एरिया ब्लॉक 17 के रिहायशी, बड़ा गुंजान आबाद और जो कराची वाले हैं जानते हैं मामजी हॉस्पिटल के बैक साइड का जो एरिया है। बात है कोई अर्ली 2000 की, 2001 या 2। इस कहानी के 3 किरदार और हैं, राव साहब की बेगम और राव साहब की 2 बेटियां। ये एक छोटी सी फैमिली उस घर में रहा करती थी। राव साहब एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करते थे। तो आपको पता है प्राइवेट कंपनी का मुलाजिम बचाए क्या और खाए क्या, एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे। दोनों बेटियों को पढ़ा रहे थे। बड़ी बेटी का नाम रिदा, जो इस कहानी का किसी वजह से मरकज़ी किरदार बन गई। रिदा ने कराची यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स किया था। जवान लड़की, पढ़ी लिखी, खूबसूरत, रिश्ते आना तो डेफिनेट बात है। रिदा की कई जगह से रिश्ते आते, लेकिन रिदा की वालदा ये कहकर मना कर देती। फ़िलहाल उनके माली हालात भी इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे थे कि वो तकरीबात के लिए, बाकी लेने देने के लिए किसी से कमिटमेंट कर सकें। और दूसरा, उनकी बेटी मज़ीद पढ़ना चाहती थी। कई रिश्तों को मना कर दिया, लेकिन एक रिश्ता एक ऐसी जगह से आया जो उनके पड़ोस का घर था और साथ बहुत ही करीबी रिश्ता था। ये रिश्ता था रिदा की खाला। रिदा की ताई भी लगती हैं। अब रिदा की वालदा ने इस रिश्ते को शुरू में तो इग्नोर करना चाहा, लेकिन वो ज़्यादा इग्नोर कर नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि कुछ एहसान थे जो इस मामले में दबाव पैदा कर रहे थे। ज़रा आप आते हैं मिसेज़ राव की बेटी रिदा, जो अब मैं बता रहा हूँ किसी वजह से मरकज़ी किरदार बन गई इस कहानी की। राव साहब की जो बेटी है, जहाँ से उसके लिए मैंने आपको बताया उनकी खाला के घर से रिश्ता आया, और यही खाला इस रिश्ते से रिदा की ताई भी लगती हैं। अब इस दबाव की वजह से वो अपनी खूबसूरत पढ़ी लिखी बेटी का रिश्ता मना नहीं कर पा रहे थे। असल में जिस लड़के का रिश्ता आया था, यानी कि रिदा के जिस कज़न का रिश्ता आया था, वो कहने को तो लंदन में था, लेकिन उसके बारे में ख़ानदान वाले कुछ बातें बहुत साफ़ अंदाज में जानते थे। लंदन में क्या करता था ये भी बाद में पता लगा। इस लड़के का नाम था जी इकबाल। पोलियो की वजह से टांगों से माजूर हो चुका था। वजह शोहरत इसकी ये थी कि इंतहाई बददिमाग, इंतहाई बदज़बान, बात बात पर गाली देना, गाली से बात शुरू करना और जुमला गाली पर ही ख़त्म करना। तो ऐसे शख्स को जब ख़ानदान वाले जानते हैं तो अपनी बहन बेटी देना तो नामुमकिन सी बात है, लेकिन फिर भी प्रेशर दिया जाता रहा। रिदा ने अपने वालिद साहब को इन दिनों में कहा कि मैं सोशोलॉजी में मास्टर्स करना चाहती हूँ। नहीं कि मैं IR में मास्टर्स कर चुकी हूँ, मैं डबल मास्टर्स करना चाहती हूँ। सोशोलॉजी में एडमिशन भी ले लिया। वो फैमिली जो बिल्कुल वाज़ेह थी अपने फ़ैसले में कि हमने यहाँ रिश्ता नहीं करना, उस फैमिली का इरादा किसी ने बदला। वो क्या हालात थे, क्या मामलात थे, उसकी जड़ एक वाक़या बना, एक दिन बना। हुआ ये, इकबाल की एक बड़ी बहन थी, वो इस फ़ैसले को बदल देने में कामयाब रही। अब आप सोच रहे होंगे कि उसका कोई मज़बूत किरदार होगा। वो किरदार क्या था, उसके मज़बूत और मनफी होने का फ़ैसला आप ख़ुद कर लीजिएगा। इकबाल की बड़ी बहन एक दिन आती है और वो कहती है कि यार मैंने ना तुम्हारे लिए, रिदा के वालिदैन के सामने ही बोला कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े बनवाने। अब राव साहब, मिसेज़ राव, रिदा और रिदा की छोटी बहन ये बात वाज़े तौर पे जानते थे कि यहाँ पे तो रिश्ता ही नहीं होना, तो फिर जोड़े किस बात के। लेकिन अफ़ज़ाल की बड़ी बहन के नहीं थी। वो अम्मी ने कहा है कि तुम्हारे लिए कुछ जोड़े बनवाने, तो मैं भी नाप देने जा रही हूँ। तुम जो शर्ट पहनी हुई हो ना, यही शर्ट उतार के दो, ये बहुत अच्छी फिटिंग में लग रही है। कह रही मैं कोई और शर्ट दे देती हूँ, ये मैं कल धोके दे दूँगी अगर ये फिटिंग ज़्यादा अच्छी लग रही है। कह रही नहीं, अभी जाओ, अभी चेंज करो और मुझे यही वाली शर्ट चाहिए। बहरहाल जी वो उनने ज़बरदस्ती इतना कर रही थी, वही शर्ट वो उतरवा के लेकर गई। अब हफ्ते 10 दिन तो लगता रिश्ता जोड़े आने में, लेकिन उससे पहले जो पुराना फ़ैसला था उसका वीटो आ गया, यानी कि उसकी नफ़ी आ गई। यही फैमिली, रिदा के माँ बाप जो बहुत वाज़ेह वजूहात की बिना पर मना कर रहे थे, वो मान गए और उन्होंने बोला कि सही है। अच्छा, रिदा की आंखों पर पर्दा पड़ गया। क्या हो गया? रिदा की जो छोटी बहन थी वो भी कहती है कि हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, हम सब इस चीज़ पे राज़ी हो गए कि हाँ, इकबाल से ही हमारी बहन की शादी होनी चाहिए। इकबाल को भी बुला लिया गया जी, उन दिनों में वो लंदन में ही था, और आनन फानन निकाह हो गया। निकाह होने के बाद इकबाल वापस लंदन चला गया, पाकिस्तान आता रहता था। कोई 2.5-3 साल ये निकाह रहा। रिदा जब भी फ़ोन पर बात करती तो वो ज़ारो क़तार रो रही होती थी। रिदा की छोटी बहन हो, माँ हो, ये सब चीज़ बहुत वाज़ेह तौर पे महसूस कर रही थी। और रिदा की छोटी बहन अपनी माँ से कहती थी कि अभी निकाह के बाद आपने रुख़्सती नहीं की है, ये अभी इतना रो रही है, जिस दिन साथ रहना पड़ेगा, रुख़्सती हो जाएगी, उस वक्त क्या आप क्या चाहती हैं कि खुशी कर ले, खुदा का वास्ता ये रिश्ता आप मना कर दें। लेकिन फिर वही बात, कोई इतने बड़े फ़ैसले को ऐसे ले जाना, एक डबल मास्टर्स खूबसूरत टैलेंटेड लड़की को ऐसे शख्स से ब्याह देना जिसके बारे में इनको ये भी मालूम नहीं था कि वो कमाता खाता कैसे है, बस लंदन में होता है। वो बाद में पता लगा कि वहाँ पे कैब ड्राइवर था। ये बात है कोई 2003 की या 4 की। इकबाल आया और रुख़्सती कर दी गई। रुख़्सती के बाद लड़की को जी खुश रहना चाहिए।
बनना संवरना चाहिए, उसके पास से खुशबुएँ आ रही हों। एक लड़की, एक जवान लड़की की शादी हुई है, एक बाशऊर लड़की की शादी हुई है, वो तो माहौल उसके लिए ऐसा हो जाना चाहिए कि वो उसकी ज़िंदगी मज़ीद निखर जाए, उसकी पर्सनालिटी मज़ीद निखर जाए। लेकिन वही हुआ जो रिदा की छोटी बहन को ख़दशा था, और इस ख़दशे का इज़हार वो अपनी वालिदा से करती थी। रिदा अफसरदा रहने लगी। रिदा के बारे में ये मशहूर हो गया कि इसको इसके ससुराल वाले मारते हैं, ख़ास तौर पे इकबाल इसके साथ बदतमीज़ी करता है। ज़ाहिर बात है, जिस शख्स के बारे में वैसे ही बहुत वाज़ेह था ख़ानदान वालों को कि इसका जुमला गाली पे शुरू होता है और उससे बड़ी गाली पे ख़त्म होता है, तो वो अपनी बीवी को कैसे ट्रीट करेगा। और दौरान निकाह जब उसकी मनकूह थी और रुखसती नहीं हुई थी, तो छोटी बहन देखती थी कि किस तरह फ़ोन पर बात करते हुए खुदा जाने वहाँ से क्या उसको टॉर्चर करता था कि वो कुछ बोल नहीं पाती थी और सिर्फ रोती रहती थी। तो शादी के बाद, रुखसती के बाद वही होता रहा। अच्छा, ये रिदा का ससुराल और मैके का फ़र्क था, वो सिर्फ 2 गलियों का था। ब्लॉक 17 में ही मैका था, ब्लॉक 17 में ही ससुराल भी था। मैं आपको एक बात बताना भूल गया, जब ये किसी भी तरीके से मना नहीं हो पा रहे थे, तो रिदा के वालिद ने एक एक्सक्यूज़ और रखा था कि मेरे पास फ़िलहाल अमाउंट इतना नहीं है कि मैं रुखसती और बाकी चीज़ों में, निकाह के बाद जब वो लोग प्रेशर दे रहे हैं कि जी निकाह करें, रुखसती करें, तो मेरे पास अभी इतना अमाउंट नहीं है, मैं कुछ अरसे बाद आपको रुखसती की तारीख़ दे सकता हूँ। तो रिदा की ताई, जो रिदा की खाला भी लगती हैं, वो आई अपने शौहर के साथ, 4 लाख रुपए राव साहब के पास रखे। उनको बोला कि जब भी आपके पास हों आप वापस कर दीजिएगा, आप इससे तकरीबात, खाना वगैरह जो भी कर लीजिए इंतजाम। यानी कि कोई एक्सक्यूज़ छोड़ा ही नहीं। ये 4 लाख रुपए याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी अमाउंट है ये। फिर फास्ट फॉरवर्ड उसी लाइफ में कि जी उसकी रुखसती हो चुकी है और उसकी ज़िंदगी अज़ाब कर दी है। इन दिनों में रिदा की छोटी बहन आमना की भी शादी हो गई। आमना एक दिन अपने मैके यानी कि अपनी माँ के घर आई हुई थी। इसने अपनी बहन को फ़ोन किया, रिदा से कहा कि तुम आ जाओ। उसने बोला यार मुझे इजाज़त नहीं मिलेगी। खैर जी, आमना ने बहुत इंसिस्ट किया, तो रिदा ने बोला मैं असर तक आती हूँ। अच्छा, रिदा की शख्सियत में बहुत नुमाया तब्दीली थी, जो खुशगवार नहीं थी, वो हैरान कुन थी और तशवीशनाक थी। वो किसी को हंसता हुआ देखती तो ऐसे तकती जैसे चाँद तक रही हो कि ये हंसते ऐसे। वो लड़की इतनी साफ़ सुथरी रहने वाली, अरे बात है, बाशऊर लड़की है। वो बड़ी वेल ड्रेस होती थी, लोग उसकी मिसालें देते थे, बड़ी फिट रहती थी। लेकिन अब ऐसा लगता था बालों में कंघी नहीं की है, बाल बहुत जल्द सफ़ेद होना शुरू हो गया और उसके पास से अजीब सी चीज़ों की स्मेल आ रही होती थी। फिर वो गुमसुम रहती थी। तो उसका शौहर जब उसके साथ ये बर्ताव रख रहा है, पर ये भी पता लगा था कि शौहर उसको मारता पीटता भी है, और फिर सास की तरफ से भी कुछ पाबंदियाँ हैं जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहती है। उसका जीना एक तरीके से अजाब हुआ है। बहरहाल उस दिन आमना आई, दोबारा उस दिन पर आते हैं। उस दिन आमना आई और उसने रिदा से रिक्वेस्ट की। रिदा ने बोला सही है, मैं असर तक आती हूँ। अब 2 गली छोड़ के 2 ससुराल था। आमना के इंसिस्ट करने पर रिदा आई और दोनों बहनें मिली। जारी बात है, वो दोनों अपने ससुरालों से आई हुई हैं, तो अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। मगरिब होने ही वाली थी और रिदा को परेशानी शुरू हो गई। उसने बोला मैंने जाना है। आमना ने बोला कि यार बोल दो कि भाई अब मेरी बहन आई हुई है, तुम मतलब थोड़ा सा टाइम नहीं ले सकती। उसने बोला नहीं, मैंने जाना है, मैंने जाना है। और वो उसको पता नहीं क्या हुआ, चादर ओढ़ी और अपने ससुराल यानी कि अपने घर की तरफ रवाना हो गई। मगरिब हो चुकी थी। आमना अपने माँ बाप के घर में बैठी हुई खाना खा रही थी कि रिदा की कॉल आती है। अपने वालिद से बात करती है कि मुझे आप आकर ले जाएं। रिदा के वालिद गए वहाँ पर, तो अपनी बेटी की जो हालत देखी तो परेशान हुआ, उसको घर लेकर आए। रिदा ने बताया ये कि मैं यहाँ से सिर्फ जाने में शायद चंद मिनट लेट हुई हूँ और मैं बहुत इंसिस्ट करके आई थी, तो उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया कि तुम किसी से मिलने गई थी, तुम बदकिरदार हो और मुझे बहुत मारा है। शौहर ने भी और मेरी सास ने भी। सास याद रखें डबल रिश्ता है, खाला भी लगती हैं और ताई भी लगती हैं। वो लम्हा था जब रिदा की फ़ैमिली ने, स्पेशली उनके वालिद साहब ने फ़ैसला किया कि मेरी बेटी अब वापस नहीं जाएगी, और वो अपने इस फ़ैसले पे कायम रहे। बहुत लोग आए, पूरा ख़ानदान एक ही था, बहुत तरीके से मशावरत के लिए बहुत लोग बीच में बैठे। बावजूद इसके कि उस बैठक में जो शरीफ लोग होते थे, जो न्यूट्रल लोग होते थे, उनके चेहरे के तासुरात और उनके जुमले ये बता रहे होते थे कि बेहतर यही है कि रिदा की तलाक हो जाए वरना ये मर जाएगी। लेकिन कुछ ही दिनों में, अभी ये मामला चल ही रहे थे, कुछ ही दिनों में रिदा को अजीब फिट्स पड़ना शुरू हो गए और वो मगरिब के आसपास ऐसे दीवाना वार अपने ससुराल की तरफ भागने की कोशिश करती कि कभी कभी अपने कपड़े फाड़ लेती। वालिदा और वालिद के लिए उसको संभालना मुश्किल हो जाता था। उसके अंदर इतनी ताकत महसूस होती थी कि जैसे वो अपने वालिद और वालदा दोनों को पछाड़ कर निकल जाएगी। और वो एक काम ज़रूर करती थी, अपने कपड़े फाड़ रही होती थी। ये देखकर रिदा की वालदा को कुछ तशवीश हुई और उन्होंने कुछ लोगों से रब्ता किया और उन्होंने बोला कि हाँ, इसके ऊपर कुछ मामलात हैं और इसका हल्का फुल्का इलाज शुरू हुआ। उन्हीं दिनों में रिदा के वालिद ने रिदा के ससुराल में आगाह कर दिया कि हम अपनी बेटी को बाप के घर नहीं भेजेंगे। उन्होंने बोला सही है, तलाक तो हम नहीं देंगे और देख लो जो करना है। उन्होंने बोला सही है, मैं खुला लूँगा। कह रहे खुला लेके दिखा दो।
खैर रिदा के वालिद ने कोर्ट के ज़रिए खुला का केस फाइल किया और एक दिन इकबाल और उसके वालिद का फ़ोन आया कि सही है, वो जो 4 लाख रुपए हमने आपको दिए थे वो रखें टेबल पे, खुला के जो पेपर्स रखे, मेरा बेटा साइन कर देगा। उन्होंने बोला सही है, आप आ जाएं, और किसी न्यूट्रल वेन्यू पे बुलवाया उनको, वहाँ पर साइन करवाए खुला के पेपर्स पर 4 लाख रुपए किसी तरीके से रिदा के वालिद ने अपनी बेटी की जान का सदका समझ के कहीं से अरेंज किए। अच्छा ये मैं बता दूं, माली तौर पे इतने मुस्तहकम थे कि वो उस वक्त भी पैसे कर सकते थे। आप मेरी बात को समझिएगा, जो फेडरल बी एरिया ब्लॉक 17 के घर में, ज़ाती घर में रह रहा है, प्राइवेट नौकरी कर रहा है, वो इतना कस्मा पुरसी की हालत में नहीं थे कि वो ये अमाउंट नहीं कर सकते थे 2003 में या 4 में, वो कर सकते थे। लेकिन वो उनको पता था मेरी बेगम पे एक इमोशनल प्रेशर है, फिर आपको पता है रिदा के वालिद का भी वहाँ पे रिश्ता लगता है, तो वो मना नहीं कर पा रहे थे। तो इसकी वजह से एक्सक्यूज़ उन्होंने ला के पैसे रख दिए कि नहीं जी आप सारे जो बारात वलीमे का ख़र्चा इससे कर लें, तो वो उनके पास कुछ बचा ही नहीं ना। और फिर कुछ वाक़यात थे जो मैं आपको बताता हूँ, जो बाद में ये राज अफशा हुआ है कि मामला था क्या। खैर जी 4 लाख रुपए उन्होंने बड़े बेगैरतों की तरह रिसीव किए और खुला के पेपर्स पे साइन किए। लड़की के कपड़े और सामान जब वापस किया तो कह रहे हैं एक एक कपड़ा काट के दिया था। शायद 17-18 महीने शादी रही थी और सेपरेशन के आप 3-4-6 महीने लगा लें, तो उस दौरान चीज़ें और सामान तो सब नया था, सामान तोड़कर कपड़े फाड़ कर वापस किए। इतने कमज़र्फ लोग थे और रिश्ता कितने 2-3 रिश्ते लगते थे, कोई गैरों में शादी नहीं की थी। अब जी एग्ज़ामिनेशन ये शुरू हुआ, रूहानी तौर पे पढ़े लिखी फैमिली थी, कुछ चीज़ों पे यकीन नहीं करते। अब ये मेरे ख्याल से 2005 या 6 आ चुका था कि हुआ क्या था। नॉर्थ नाज़िमाबाद में एक रूहानी शख्सियत उस ज़माने में बैठा करते थे, अब तो शायद उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे कोई मामलात आप लोगों के हुए थे, पूरा रिकॉल किया गया था। ऐसे ऐसे जी हमने कपड़े, वो नहीं था आपको बोला था कि रिश्ता जब नहीं दे रहे थे तो इकबाल की बड़ी बहन आई थी और वो यूज्ड ड्रेस, उसकी रीयूज्ड कमीज़ नाप के नाम पर लेकर गई थी कि नाप लेना है। उसके ऊपर कुछ करवाया गया था जो फिर रिदा भी राज़ी हुई, जो डबल मास्टर्स सोशोलॉजी और IR में की हुई लड़की, एक खूबसूरत लड़की, एक ऐसे बंदे से। देखिए मैं फिर कहता हूँ, पोलियो ज़्यादा होना कोई बुरी बात नहीं है, ये माँ बाप की कोताही होती है, बच्चे का इसमें कोई कसूर नहीं होता। लेकिन वो इंतहाई बदतमीज़, बदलिहाज, बदज़बान, बददिमाग इंसान था। उसकी बहुत सी वजूहत थी। बाद में भी पता लगा कि UK में कैब ड्राइवर होना भी बुरी बात नहीं थी, लेकिन हर किस्म की अय्याशी वहाँ कर चुका था और कर रहा था। तो ऐसे शख्स के लिए रिदा राज़ी हुई, रिदा की फैमिली राज़ी हो गई। और बीच में जो ये बिल्कुल ख़ुद को बरहना करके मगरिब के टाइम अपने ससुराल की तरफ भागने की कोशिश करती थी ना, तो जब आप देखते हैं ना दीवारों पे, कराची में स्पेशली, कराची में आपको पता है हर बुराई कराची में ही रखी जाती है, तो दीवारों पे लिखता है ना महबूब आपके कदमों में, तो ये तो वो अफेक्ट्स लग रहे थे जब इन्होंने रूहानी शख्सियत को दिखाया। आप यकीन कीजिए रिदा को रिकवर करने में, वही पुरानी वाली रिदा को रिदा सामने आने में 3 से 4 साल लगे। आ गई वो सिचुएशन में, वही नॉर्मल ज़िंदगी, हंसने बोलने वाली खूबसूरत पढ़ी लिखी रिदा। 2010 में रिदा का रिश्ता आता है और ये रिश्ता आया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, एक साहब जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। अच्छा इनका जो फ़र्क था थोड़ा उम्र का ज़्यादा था और रिदा खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी। इन लोगों की बातचीत हुई, कुछ अर्सा बातचीत रही, माँ बाप के ज़रिए रिश्ता पक्का हुआ। अब रिदा अपने शौहर के साथ यूनाइटेड स्टेट्स में ही रहती है, वहाँ की एक रियासत है टेनेसी, वहाँ पे लोग रहते हैं। अब ये कहानी मैं क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि मामलात अभी भी सीधे नहीं हुए हैं, थोड़े बहुत टेढ़े। शादीशुदा ज़िंदगी को रिदा की अब आप 2026 में अगर लगाया जाए तो 2010 में अगर रिश्ता आया, 2011 में अगर गालिबन शादी हुई है, तो 15 साल हो गए, इनकी औलाद नहीं है। तो रिदा अब कहती है कि मेरे शौहर पढ़े लिखे हैं, शुरू से बहुत कोऑपरेटिव हैं, और रिदा पढ़ी लिखी थी तो अब यूनाइटेड स्टेट्स में एक स्कूल में टीचिंग भी कर रही है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी औलाद नहीं है। और अब पिछले 4-5 साल से ऐसा हो गया कि यही शौहर जिनसे मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और मैं समझती थी कि ज़िंदगी की तकलीफ़ें अब ख़त्म हो गई, ये मुझे कभी कभी ताना देते हैं, क्योंकि मैं इनको बताती हूँ कि शायद इस वजह से मुझ पर जो बंदिशें हैं, इस वजह से मेरी औलाद नहीं हो पाती। क्या नहीं यार, तकलीफ़ मुझे जब होती है कि जब कभी गुस्से में ये कह जाते हैं कि मेरा इस मामले में क्या कसूर था, मैं किस बात की सज़ा भुगत रहा हूँ। तो इस कहानी को सुनाने का मकसद ये है कि भाई साए पर भी एतबार ना करें। डबल रिश्ते थे, ताई थी, खाला भी थी, उन्होंने इसका एक तो हशर जिस्मानी और जहनी तौर पे इसके साथ ये किया, टॉर्चर करना अपने इंतहाई जाहिल बेटे से। चलो शादी हो गई, उसको किसी तरीके से निभाते, लेकिन नहीं, फिर उसके बाद ख़त्म होने के बाद इसको राज़ी करने के लिए भी इसके ऊपर असर करवाया गया। और फिर उसके बाद अब बताना ही है, कुछ लोगों को कहती है रिदा कि मैंने दिखाया है रूहानी शख्सियात को, और वो कहती हैं कि जी, वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी औलाद की बंदिश करवाई गई है। अब गालिबन इसका कोई रूहानी क्लेंजिंग और इसका इलाज वगैरह चल रहा है।
लेकिन वो ये कह रही है कि 2003 से 2026 आ गया, ये जादू टोने असरात बंदिशों ने मेरी ज़िंदगी के तकरीबन 18-20 साल ज़ाया कर दिए, 22-23 साल ज़ाया कर दिए। तो एक तो ये है कि चीज़ें बहुत आम हो गई हैं। दूसरी भाई, ये जो अपनी पहनी हुई चीज़ें, आई एम सॉरी आपको थोड़ा सा मैं अजीब लग रहा हूँ ये बातें कहता हुआ कि आप बैकवर्ड बातें कर रहा हूँ, लेकिन वही बात है, जो चीज़ें आप आंखों से देख पाते हैं या लोगों के एक्सपीरियंस सुनते हैं ना, तो आपको मोहतात होना ज़रूरी है। ये मामला बहुत बढ़ गए हैं, तो अपनी ये चीज़ें देने में और हर किसी पर एतबार कर जाने में बहुत मोहतात रही है, क्योंकि लोग आजकल हासिद और बदनीयत हो चुके हैं। और ये जो एक रूल बन चुका है ना हमारे शहरों में कि मेरा नहीं तो कुछ किसी का नहीं, या मेरी नहीं तो किसी की नहीं, इसके लिए वो जिस हद तक गिर सकते हैं लोग गिर रहे हैं। सब बुरा नहीं है, बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन इस चीज़ की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस कहानी से मिलते जुलता कोई वाक़या अगर आपने भी खुदा न करे एक्सपीरियंस किया हो, तो मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया। आप उस पर अगर चाहें तो अवामी शऊर के लिए मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं उसको पब्लिश करूँगा। बाकी इस वाक़े को बयान करते हुए मेरी तरफ से कोई जुमला, कोई लफ्ज़ ऐसा निकला हो जिसकी वजह से आपकी दिल आज़ारी हुई हो, तो मैं उसकी माज़रत चाहता हूँ।